हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज पार्ट 2। तो बेसिकली हम लोग एवरेज मैंने कवर करवा दिया है। एकदम बेसिक लेवल का जो एवरेज का जो एकदम ग्राउंड लेवल का आइडिया है वो मैंने दे दिया आप सभी को। आई गेस पिछले वीक ही या इस वीक के स्टार्टिंग में वो वीडियो अपलोड हुआ था। तो आज हम लोग एवरेज पार्ट 2 में, इसलिए मैं इसको एवरेज पार्ट 2 बोल रहा हूँ, ज्यादा हम लोग एवरेज के इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट एवरेज से किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिंक करेगा वो हम लोग देखने वाले रहेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी देख लेंगे। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि एडीआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से जीपी इतना इंपॉर्टेंट है। पिछले टाइम पे भी एपी का एक क्वेश्चन आया तो था, या फिर आप उसको जीपी का भी बोल सकते हो, बट वो सिंपल सीरीज था, वो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर करके हो गया था। ठीक है, तो इतना हार्डकोर एपी और जीपी से क्वेश्चन नहीं आया था। अब एपी क्योंकि हमको क्लास 10th में मिल जाता है, ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है, तो इससे क्वेश्चंस आने का चांसेस है। बट ऑल्दो जीपी हमको नहीं मिलता है, तो जीपी हमको बाद में मिलता है, तो इसीलिए जीपी से क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े कम है। बट क्योंकि हम लोग एपी पढ़ेंगे तो जीपी का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया देख लेंगे, ज्यादा नहीं। हम लोग आज के क्लास में सिर्फ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम एक बेसिक सा आइडिया लेंगे, सो दैट क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन हमको छोड़ के नहीं आना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आप एक बार क्वेश्चन को देख लो। मैं अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जीपी क्या होता है, सॉरी एपी क्या होता है, राइट? पढ़ लिया आपने? चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि एपी क्या है। ओके, एवरेज आप सभी को पता है कि एवरेज क्या होता है। ए फॉर एवरेज, एवरेज होता है सम बाई नंबर। ठीक है, एवरेज क्या होता है? सम बाई नंबर। ओके, तो ये हमने एवरेज के पार्ट 1 में देख लिया था, मैंने बस एक रिवीजन के तौर पे ये चीज लिखा है। अभी हम लोग देखेंगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी किस चीज को बोलते हैं और इसके क्या क्या 2-3 फॉर्मूलाज हो सकते हैं। बहुत सिंपल से बच्चों वाले फॉर्मूलाज होंगे। ओके, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी ए पी, राइट? अच्छा, एपी इसको बोला जाता है, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करके कॉमा डॉट 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 कॉमा 24। तो ये जो सीरीज है ना, ये जो सीरीज है, इस सीरीज के हर एक टर्म में, ठीक है, हर एक टर्म मतलब जैसे ये हो गया टर्म नंबर 1, ये हो गया टर्म नंबर 2, ये हो गया टर्म नंबर 3, ये हो गया टर्म नंबर 4, ये हो गया टर्म नंबर पता नहीं कितना। ठीक है, तो पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4, तीसरा 6, चौथा 8। तो हर एक टर्म में हम लोग आगे जाते जाएंगे तो हर एक टर्म के बीच में, हर एक टर्म के बीच, हर एक मतलब हर पास वाले टर्म के बीच में जो ये गैप है ना, ये गैप कितना है? ये 2 का गैप है, ये 2 का गैप है। ठीक है, अभी यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 का गैप कैसे पता चला हमको, यहाँ पे -2 होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखो हमेशा आपको बाद वाले नंबर से पहला वाला नंबर माइनस करना है। ठीक है, हमेशा आपको 4 से 2 माइनस करना है, 6 से 4 माइनस करना है, 8 से 6 माइनस करना है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, मैं इस चीज को यहां पे लिख देता हूं, इसको बोला जाता है क्या? कॉमन डिफरेंस, जिसको डी भी हम लोग लिखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जैसे बाद वाला टर्म माइनस उससे पहले वाला, बाद वाला टर्म माइनस उससे पहले वाला, तो आप बोल सकते हो T2 माइनस T1। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो T5 माइनस T4। तो ये बाद वाला टर्म और उससे पहले वाला टर्म। ठीक है, तो T2 माइनस T1, 4 माइनस 2, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो T3 माइनस T2, T3 6 है, T2 4 है, 6 माइनस 4। ठीक है, जो भी हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कितना आया है? इस क्वेश्चन में ये आया है
2। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो बस यही दोनों चीजें आपको जानना है। बाकी इसका फॉर्मूला एक आध है, वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली इसका दो फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1, एक फॉर्मूला है टी एन। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिखा T1 यानी टर्म नंबर 1, यहाँ पे मैंने लिखा T2 यानी टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4। तो अगर मैं बोलूं कि nth टर्म, ठीक है, 5th टर्म, 6th टर्म, 9th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, कोई भी n कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां पे d आपको पता है क्या है, tn तो मैंने बोला ही ना, tn मतलब क्या है, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म। ओके, a क्या है, a है फर्स्ट टर्म। क्या है a इज फर्स्ट टर्म। अच्छा, n क्या है भाई, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो 1, 2, 3, 4, अब यहां पे तो मैंने डॉट डॉट डाल दिया, पता नहीं चलेगा। ठीक है, पता करने के लिए आप पता कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको nth टर्म निकालना है, अगर आपको nth टर्म निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा क्या चीज है मैंने बता दिया। अब इसी के साथ, इसी फॉर्मूले के साथ अगर हम लोग ये निकालना चाहें कि ये जो 24 है, आप हाथ में गिन के तो निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा नंबर है। अगर बड़ा नंबर होता तो आप हाथ में गिन के नहीं निकाल सकते थे, टाइम वेस्ट होता इससे। तो ये जो 24 है, ये कौन सा वा टर्म है, ये मतलब छठा टर्म है, सातवां टर्म है, आठवां टर्म है, 11th टर्म है, 15th टर्म है, 19th टर्म है, कौन सा टर्म है ये। ठीक है, सॉरी मैं धक्का खा गया था बोर्ड से। ओके, सो कौन सा टर्म है ये, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। Tn यानी वो जो टर्म है, ठीक है, वो जो टर्म है, वो टर्म क्या है, टर्म है 24। शुरू कहां से हुआ, 2 से शुरू हुआ। टोटल कितने टर्म है, यही तो निकालना है, टोटल कितना टर्म है यही तो निकालना है। क्योंकि अगर 24 का नंबर निकल गया, 24 सबसे आखिरी टर्म है, 24 का टर्म नंबर निकल गया यानी उतने ही टर्म है। तो यहां पे तो पता ही नहीं n का वैल्यू। ओके, d का वैल्यू क्या है, 2 है, d का वैल्यू है 2, राइट। चलो अभी सिंपली निकालो, यहां पे ये 2 आएगा, 22 हो गया, फिर ये क्या होगा 2n माइनस 2, ठीक है, ये 2 इधर आएगा, ये फिर से 24 हो गया। मुझे पहले ही काट देना चाहिए था, बट मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। तो यहां पे कितना आएगा 24 इक्वल टू 2n। आई होप आपको इसका तो मीनिंग पता होगा कि 2n मतलब होता है 2 इंटू n। तो अगर मैं 2 से इसको काटूंगा, अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो ये आएगा 12, यानी 12वां टर्म, 12th टर्म है क्या 24। ये तो वैसे देख के ही पता चल गया था, ठीक है, क्योंकि 2 के गैप में है, और अगर 24 है तो 24 बाई 2, ठीक है, 12 होगा। तो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एकदम एक बेसिक एग्जांपल था। अच्छा, इस पे और जो दूसरा और एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है इसके सम का, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सम में भी यहां पे n लगाना पड़ेगा, यानी जैसे 9th टर्म तक का सम, समझ में आ रहा है ना। यानी जैसे मैं अगर बोलूं 1, 2, 3, 4, ये 4th टर्म तक का सबका सम, या 5th टर्म तक का हर एक का सम, तो यहाँ पे n लगाना पड़ेगा ना। कि जैसे S3 मतलब क्या है,
पहला 3 टर्म का एक साथ सम। S2 क्या है? पहला 2 टर्म का एक साथ का सम। S12 क्या है? पहला 12 टर्म, टोटल 12 टर्म का एक साथ का सम। ठीक है, तो यहां पे मुझे SN लगाना पड़ेगा जनरलाइज करने के लिए, कि आप यहां पे कुछ भी बैठाओ आपका आंसर निकल आएगा। इसका फॉर्मूला ये है n/2 ब्रैकेट में, यानी मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, और ये भी होता है n/2 इंटू a प्लस l। यहां पे सारी चीजें आपको पता है कि कौन सा क्या है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है? पहला टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। यहां पे l क्या है? l है लास्ट टर्म। अगर कभी क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ हो तो ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं हमारे पिछले क्वेश्चन में। यही 2 फॉर्मूला है, यही से काम हो जाएगा। यहां पे क्या बोला गया है, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहां पे बोला गया है कि उन सारे नंबर्स का एवरेज निकालो, उन सारे नंबर्स का एवरेज निकालो जो 100 से 300 के बीच में है, बोथ एक्सक्लूडेड, यानी 100 भी इंक्लूड नहीं है, 300 भी इंक्लूड नहीं है, विच आर डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा टेबल्स वगैरह आता है, आपको पता होगा कि 16 इंटू 6 कितना होता है? 96 होता है। ठीक है, तो ये नंबर तो नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा? 17 इंटू 6 102। यहां से शुरू होगा अपना सीरीज, क्योंकि क्या बोला है? 100 से लेकर के 300 तक। तो 100 से लेकर के 300 तक मतलब 100 के जस्ट बाद जो नंबर आता है। अच्छा, अब 300 के आसपास चलते। 300 खुद ही 6 से डिवाइड होता है। 50 इंटू 6 इज 300, बट इसको तो ले नहीं सकते, ये एक्सक्लूडेड है। तो 300 से जस्ट पहले वाला नंबर, 300 से जस्ट पहले वाला नंबर जो कि 6 से डिवाइड होता है। अब आप लोग ऐसा मत बोल देना कि आधा सुन के 300 से जस्ट पहले वाला नंबर 299 है। भाई पूरा तो सुन लो। 300 से जस्ट पहले वाला नंबर जो कि 6 से डिवाइड होता है वो क्या होगा? 294। ये कैसे पता चला? भाई आपको 6 से डिवाइड करना है, तो हर एक नंबर 6 6 6 6 के गैप में होगा ना। 6 का टेबल देख लो, 6 के टेबल में हर एक नंबर 6 6 6 6 के गैप में है। ठीक है, यानी अगला नंबर क्या होगा 6 के गैप में? 108। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो ये पूरा सीरीज है ना, ये जो पूरा सीरीज है, इस पूरे सीरीज का आपको सम निकालना है। क्यों? अभी आप लोग पूछेंगे मुझे तो एवरेज बोला गया है निकालने के लिए। ठीक है, मुझे तो एवरेज बोला गया है, मैं सम क्यों निकालूं? बात तो सही है आपका। अभी बात यहां पे है बेटा कि एवरेज के लिए आपको पहले सम ही निकालना पड़ता है, डायरेक्ट एवरेज नहीं निकलेगा ना। ठीक है, तो आप सम निकाल के, वैसे आप कॉमन वगैरह लेके कर सकते हो, बट मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे 6 भी कॉमन ले लो आप, तो 16 17 18 19 वो कितना होगा वो निकलेगा। ठीक है, चलो उन सब चीजों को छोड़ते हैं। तो यहां पे देख लो कि टर्म कितना है। ठीक है, तो टर्म कितना है ये जानने के लिए हम लोग उठाएंगे इस लास्ट टर्म को, हम लोग उठाएंगे इस लास्ट टर्म को। तो लास्ट टर्म को अगर हम लोग उठाएंगे तो Tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? चलो नेक्स्ट पेज में लिखें क्या हम लोग? नेक्स्ट स्लाइड एक ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो हमारे पास सीरीज तो ये आ गया 102 108 294। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग Tn निकालेंगे तो Tn तो a प्लस n माइनस 1 d है।
तो यानी टीएन यानी लास्ट टर्म ही है, लास्ट टर्म या जिस टर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिससे एन का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, क्यों हम लोग एन के वैल्यू के पीछे क्यों भाग रहे हैं बताओ? हम लोग एन के वैल्यू के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमको अल्टीमेटली एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए एस एन निकालना पड़ेगा, जो कि है n/2 इंटू कोई भी फॉर्मूला, चलो दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं a+l, n/2 इंटू a+l। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 294 इक्वल टू पहला हो गया 102 प्लस n-1 इंटू 6 करके जाएगा 294 इक्वल टू 102 प्लस 6n-6, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 96। ये 96 इधर आके माइनस हो जाएगा 294 माइनस 96 इक्वल टू 6n, 96 माइनस करोगे तो 198 आएगा। 6n मतलब 6 इंटू एन, 6 से काटोगे तो 33 आएगा। तो n का वैल्यू कितना है, कितने नंबर से हमारे पास 33 नंबर से। समझ में आ गया? चलो यहाँ पे बैठा दो, खुशी खुशी बैठा दो यहाँ पे 33/2 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है 108 और l क्या है 294। कितना हो जाएगा यहाँ पे 396, 2 से कटेगा तो कितना आएगा 198 और 33 इंटू 198 ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। ठीक है, वैसे तो आसान है, इसका डबल कर दो 6600 माइनस 66। ठीक है, 6600 माइनस 66 हो जाएगा। कैसे होगा 198 को आप लोग 200 माइनस 2 लिख लो। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, ये होमवर्क है आपका। 198 को आप 200 माइनस 2 लिख लो, बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे ही ये आ गया आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है सम बाय नंबर। सम जो भी आया, ठीक है, सम जो भी आया उसको आपको किससे डिवाइड कर लेना है, ये है आपका होमवर्क वैल्यू। होमवर्क करके आप जो भी वैल्यू निकालोगे, और कितने नंबर्स हैं 33 से आपको डिवाइड कर लेना है। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है, मैंने आपको बोला ये होमवर्क, तो आपने सोचा कि चलो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड जैसे ही मैंने ये होमवर्क बोला बहुत लोगों ने निकालना भी शुरू कर दिया। अब देखो ये होमवर्क हम लोग करें क्यों? ठीक है, आप इस चीज से भागने की कोशिश करो, होमवर्क से भागने की कोशिश करो, तो आपको ये टेक्निक मिल जाएगा। ठीक है, टेक्निक ये है कि इसका वैल्यू कितना है, इस सम का वैल्यू कितना है 33 इंटू 198। ठीक है, यहां पे तो 33 कट ही जाएगा, तो आंसर कितना होगा 198। समझ में आ रहा है? तो एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आपको लंबा कैलकुलेशन करना नहीं है, एकदम लास्ट तक रुकना है, लास्ट तक जो भी कटेगा कटेगा, फिर आप कैलकुलेशन करना है। कुछ अगर चाहिए हो, कुछ बच गया हो तो आप कर लो कैलकुलेशन, बट एकदम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप में कैलकुलेशन मत करो। यहाँ पे तो चलो कैलकुलेशन करना बनता था क्योंकि यहाँ पे n निकालना ही है मुझे, ठीक है, बट यहाँ पे फिर नहीं बनता है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे एवरेज निकालना है। राइट, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं बस क्या करूंगा पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म निकाल के मैं दे दूंगा। क्या बोला, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 13। ठीक है, 13 से डिवाइड करना है, तो आप खुद सोचो, मैं आप लोगों के लिए पूरा डिवाइड करके कैंसिल करके देता हूं, वैसे तो ऑरेली कर देता मैं। 500 बाई 13, तो 3 टाइम्स कितना हुआ 39, 11। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये 0 आके बैठेगा, बट आप खुद सोचो अगर 110 होता है, यहाँ पे 0 आके अगर बैठता है तो क्या डिवाइड होगा 13 से? नहीं। अगर आपको 13 का टेबल पता है देन आप लोग ये चीज जरूर मानोगे कि 13 इंटू 9 होता है 117।
13 इंटू 9 इज 117, यानी इस जीरो के बदले अगर यहाँ पे 7 बैठता तो फायदा होता, यानी पहला नंबर मिल गया हमको, पहला नंबर होना चाहिए 507, ये 500, इस सेकंड जीरो से कुछ भी नहीं होने वाला, इस सेकंड जीरो के बदले यहाँ पे क्या बैठना चाहिए, यहाँ पे 7 बैठना चाहिए, तो फिर ये 13 से डिवाइड हो जाता, तो 507 इज आवर फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कोई बता सकता है? भाई 13 का टेबल है, 13 के गैप में होगा, आप मान लो 8 का टेबल है, तो 8 के टेबल में सारे नंबर्स कौन से गैप में होते हैं? 8 के गैप में होते हैं। 13 के टेबल के सारे नंबर्स 13 के गैप में होंगे, तो इससे 13 का गैप ले लो, कितना होगा? 510। ठीक है, क्लियर है? सॉरी 10 नहीं, 520। ओके, अच्छा एक बार हम लोग अभी लास्ट नंबर निकाल लेते हैं, लास्ट नंबर क्या है। तो लास्ट नंबर के लिए आप करो 1000 को डिवाइड करो आराम से, कोई इशू नहीं है, 13 से डिवाइड करो, 13 इंटू 7 91, यहाँ पे बचा 9। अब देखो, अब यहाँ पे 0 आ रहा है, बट अगर यहाँ पे 1 आता, फिर से इस 0 के बदले अगर 1 होता तो मेरा काम हो जाता, यानी ये जो लास्ट वाला 0 है इसके बदले यहाँ क्या आना चाहिए था, इसके बदले यहाँ पे, सॉरी 7 नहीं, इसके बदले यहाँ पे 1 आना चाहिए था, यानी जो लास्ट नंबर है वो क्या है, 1001। 1001 होने से 13 से डिवाइड हो जाता है ना। तो मैंने आपको पहला नंबर लास्ट नंबर बता दिया, आप लोग ये खुद से कर लेना, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है? ठीक है, कुछ आ रहा है दिमाग में? भाई ये नंबर आखिरी नंबर कैसे होगा, हमारे पास रेंज ही बोला है 500 टू 1000, तो मैं तो 1000 क्रॉस करके चला गया ना, वापस आओ भाई वापस आओ, तो इससे पहले एक नंबर यानी 13 माइनस कर दो, 988। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, टीएन का फॉर्मूला यूज करोगे, टीएन का ये वाला फॉर्मूला यूज करके यहां से आप क्या निकालोगे, एन निकालोगे, एन निकाल के फिर एसएन का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला, यहां पे एसएन निकलेगा, यहां पे फाइनल आंसर में मल्टीप्लाई मत की करना, फिर एवरेज निकलेगा एसएन बाई एन। ठीक है, तो ये वाला देन ये वाला, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो हाउ मेनी नंबर्स ही बोला है ना, तो बस ये होगा आंसर आपका, ये होगा आपका आंसर। चलो कोई नहीं, ये दोनों आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना। ठीक है, मैं कहां लिखूं इस चीज को, यहां लिख देता हूं, ये वाला आप घर पे प्रैक्टिस के लिए कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, विच टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये वाला जो दिया हुआ है, इज 142। इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर आप आगे बढ़ाते जाओगे, आगे बढ़ाते जाओगे, आगे बढ़ाते जाओगे, तो कहीं ना कहीं पे आपको 142 मिलेगा। तो बताओ 142 का टर्म नंबर क्या है? टर्म नंबर यानी n पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, यही है हमारा टर्म नंबर n। तो टर्म नंबर n क्या हो गया, 142। a यानी फर्स्ट टर्म 82 हो गया, कौन से टर्म में आता है वो नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 90 माइनस 88। अरे यार यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, प्लस होगा ना, यहाँ पे तो नहीं किया, चलो सही है। 88 से 2 माइनस हो जाएगा, तो 88 से 2 माइनस हो गया होगा 86, ये 86 इधर आएगा। ठीक है, यहां पे माइनस कर दो, 56, हाँ 56 सही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2n, 2n का मतलब आपको पता है 2 इंटू एन, तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2 से काटोगे तो 28 आएगा। ठीक है, यानी 28वां टर्म, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है
ये 28th टर्म है। कौन सा टर्म है? 28th टर्म, राइट। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या चीज है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे अगर ऐसा है 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अब यहां पे आप देखोगे कि यहां पे आप माइनस करके सेम नहीं मिलेगा। 4 माइनस 2 कितना? 2। 8 माइनस 4 कितना? 6। ये अलग अलग आ रहा है क्योंकि ये प्लस माइनस के सीरीज पे बेस्ड है ही नहीं, ये तो मल्टीप्लीकेशन पे है। इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। यहां पे भी क्या है, हमको टीएन टर्म नंबर अगर मतलब nth टर्म अगर चाहिए तो वो निकलेगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ठीक है, अब बात है कि r क्या है। देखो पहले था हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्योंकि हम लोग प्लस माइनस कर रहे थे। अब हमारे पास है कॉमन रेशियो क्योंकि हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे पता चलेगा? बात वाला टर्म डिवाइडेड बाई पहले वाला टर्म। 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, करेंगे तो सारा क्या आएगा? 2 आएगा, बस और कुछ है नहीं। ये तो फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन रेशियो है, ये नंबर ऑफ नंबर्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, ओके। सम का फॉर्मूला लिख लो। सॉरी, ये सम का ही फॉर्मूला था। ठीक है, ये सम का ही फॉर्मूला था। टर्म अगर मैं बोलूं, ठीक है, टर्म होगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। ये है सम ऑफ द टर्म का फॉर्मूला। और एक स्पेशल फॉर्मूला है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये होगा a डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अच्छा अभी एक चीज देख लो, हर जगह पे जहां पे मैंने r माइनस 1 दिया है, r माइनस 1, अगर r 1 से छोटा हो तो उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी r 1 से छोटा हो तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे भी उल्टा होगा फिर। ठीक है, ये 1 माइनस आर टू द पावर n हो जाएगा, राइट। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 20, पहला टर्म 20 है एंड द कॉमन रेशियो इज 4, कॉमन रेशियो 4 है यानी 4 मल्टीप्लाई करते करते जाना है। ये 80 होगा, ये 320 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। फाइंड द फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म। अब देखो ये तो ऑरेली निकाल सकते हैं, इंटू 8 करो फिर इंटू 8 करो, ठीक है, बट हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे फिफ्थ टर्म, यानी T5 निकालने बोला है। तो T5 क्या होगा? इंटू कॉमन रेशियो 4 है, 4 टू द पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 256। तो कितना हो जाएगा? 5120। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार ऑरेली देख लेते हैं हम लोग। 20 इंटू 4 80, 80 इंटू 4 320, 320 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2560 एंड देन उसका डबल 5120। ठीक है, समझ में आ गया? बस ये चुन्नू सा फॉर्मूला यूज किया हमने, आंसर आ गया। ठीक है, बट एनीवेज जीपी के आने का चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 10 तक के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर किसी का एडवांस वगैरह में था तो वो अलग बात है, बट नॉर्मल सिलेबस में तो है नहीं। द नंबर 2048 इज विच टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को अगर आगे बढ़ाते जाएं देन 2048 कब आएगा हमारे पास? ठीक है, अब पहले तो कॉमन रेशियो देख लो। कॉमन रेशियो क्या होता है? बात वाला नंबर डिवाइडेड बाय उससे पहले वाला। कॉमन रेशियो 4 है, ए कितना है? ए 2 है, एन पता नहीं, ठीक है,
टी एन टर्म, nth टर्म जिसका नंबर निकालना है वो टर्म क्या है, वो टर्म तो 2048 है, टर्म का पता है बट ये कितना नंबर है वो नहीं पता। तो फॉर्मूला लगाओ, टी एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन, टी एन हो गया 2048, ए हो गया 2, आर हो गया 4 टू द पावर n माइनस वन, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 1024, ठीक है, 2 को इसको काटेंगे तो आएगा 1024। अच्छा, अगर आपको पता है नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 1024 इज बेसिकली यही पे मैं लिख देता हूँ, 1024 जो है ये है 4 टू द पावर 5, ठीक है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 256, 256 इंटू 4 इज व्हाट 1024 इज इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस वन। अब आप खुद सोचो, बेस और बेस सेम है, 4 और 4 है यहाँ पे, ये 5 है और ये है n माइनस वन, तो ये n क्या हो सकता है, ये n 6 ही होगा और क्या होगा फिर 6 माइनस वन करके ही 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप कि आपको एवरेज का थोड़ा आइडिया जो कि पहले ही हो गया था उसको और हमने आगे बढ़ाया विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जी भी एकदम बेसिक सा कंसेप्ट हमने देखा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अगर ऐसा सच में है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।